Good morning, friends. Today we are going to solve question number 5. That is endorsement of bill, dishonored, and then part payment and all. ठीक है, इंसॉल्वेंसी भी है इस समय. तो पहले हम लोग क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. भगवान सोल्ड गुड्स टू देव फॉर ₹3000. भगवान ने गुड्स बेचा देव को 3000 रुपये का. तो भगवान ड्रॉवर है, देव ड्रॉई है. ऑन द सेम डेट यानी उसी दिन देव एक्सेप्टेड अ बिल एट 2 months विच भगवान एंडोर्सेस टू ईश्वर. उसी दिन देव ने एक बिल एक्सेप्ट किया, ठीक है, 2 महीने के लिए, जो भगवान ने किसको एंडोर्स किया? ईश्वर को. यानी इधर एंडोर्सिंग कौन हो गया? ईश्वर. तो सबसे पहले सेल परचेज हुआ, बिल बना, बिल एंडोर्स, ठीक है. आगे ऑन द ड्यू डेट ईश्वर इन्फॉर्म भगवान दैट द बिल वाज डिसऑनर्ड. अब ड्यू डेट में क्या हो रहा है? तो ईश्वर है, ईश्वर यानी एंडोर्सिंग, वो इन्फॉर्म कर रहा है ड्रॉवर को यानी भगवान को कि तेरा बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, मतलब तेरा ड्रॉइंग ने मेरे को पैसे नहीं दिए एंड ₹20 वॉज पेड एज नोटिंग चार्ज. तो सेल परचेज हुआ, बिल बना, बिल एंडोर्स हो गया, डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्ज. 5 एंट्री है, ठीक है. अब आगे क्या होता है वो देखो. भगवान ने एंट्री वो न्यू बिल ऑन देव. भगवान क्या कर रहा है? वापस एक नया बिल बना रहा है देव के ऊपर. अमाउंट फॉर द ड्यू अमाउंट, मतलब जो 3000 रुपये है वो 3020, हाँ, मतलब 3000 प्लस ₹20 नोटिंग चार्ज. अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज एंड इंटरेस्ट 130. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो ड्रॉवर है वो एक नया बिल बना रहा है देव के ऊपर, ओरिजिनल अमाउंट यानी 3000 प्लस नोटिंग चार्ज प्लस 130 रुपीज इंटरेस्ट. यानी नया बिल कितने का बन रहा है? 3150 रुपये का. लेकिन उसमें सबसे पहले डिसऑनर की बात, नोटिंग चार्ज के बाद हम लोग एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट का 130 रुपीज का, और फिर 3150 को क्या होगा? एक नया बिल बनेगा, ठीक है. और बाद में हमको बोला है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ दिस सेकंड बिल. अभी जो नया बिल बना उसका ड्यू डेट आने से पहले देव बिकम बैंकक्रप्ट. देव जो क्या हो गया? कंगाल हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, भिखारी हो गया. एंड ओनली 20 पैसे इन द रुपी वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट एज फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट. और उसके पूरे प्रॉपर्टी को बेच के जितने का बिल बनाया सिर्फ उसका 20% ही मिल सकता है, मिला है, ठीक है. तो ये इंसॉल्वेंसी का समय ऑलरेडी हम लोग ने पहले देखा हुआ है. इंसॉल्वेंसी के पहले हमेशा हम लोग पहले क्या करते हैं? डिसऑनर का एंट्री पास करते हैं, क्योंकि इंसॉल्वेंट होने से पहले ड्रॉवर क्या करता है? बिल को डिसऑनर करता है, राइट. तो इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? सबसे पहले सेल परचेज का एंट्री आएगा, बिल बनेगा, बिल एंडोर्स होगा, डिसऑनर होगा, नोटिंग चार्ज हम लोग को दिया है 20 रुपीज. और बाद में क्या हो रहा है कि भगवान जो है वो वापस एक बिल बना रहा है देव के ऊपर 3020 प्लस 120 रुपीज इंटरेस्ट के साथ. और फिर बाद में मुद्दत को मालूम पड़ता है कि वो जो है देव जो है वो इंस्टॉलमेंट हो गया है और सिर्फ वो 20% दे रहा है, यानी 20% पैसा दे सकता है. क्लियर? पूरा पैसा नहीं दे रहा. तो पूरा पैसा नहीं दे रहा तो बिल तो डिसऑनर हो गया ना. तो पहले बिल डिसऑनर होगा और बाद में फिर इंसॉल्वेंसी की हम लोग क्या करेंगे इसमें पास. क्लियर? ठीक है. तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं. तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ भगवान, पूरा इसी पे फोकस करो. ये नीचे का दीवार सिर्फ इसी बस दो. इन द बुक्स ऑफ भगवान दैट इज ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ देव दैट इज ड्रॉइंग. ठीक है. नरेशन मैंने लिखूंगा, लास्ट का एंट्री में नरेशन हम लोग लिखेंगे. ओके. अभी हम लोग को डेट को क्वेश्चन में दिया नहीं, तो डेट की जगह पर हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में? तो सबसे पहले भगवान ने गुड सोल्ड किया ना देव को, तो यहाँ पर एंट्री हमारा क्या है? इसमें देव अकाउंट डेबिट 3000 टू सेल्स अकाउंट 3000. ठीक है. यहाँ पर हम लोग का एंट्री आएगा इसमें परचेज अकाउंट डेबिट 3000 रुपीज टू भगवान अकाउंट 3000. तो सेल परचेज हुआ सबसे पहला, तो ड्रॉ टू सेल्स, परचेज टू ड्रॉ 3000. ठीक है. नरेशन होगा इनपुट सोल्डर क्रेडिट, इधर बिल्स परचेज. ठीक है. अभी क्या हो गया? देव ने क्या किया? बिल एक्सेप्ट किया, उससे 2 महीने. अब डेट हमको क्वेश्चन में दिया नहीं तो कुछ करना नहीं, राइट. तो भगवान ने देव ने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब क्या? भगवान ने बिल बनाया और उसने बिल को एक्सेप्ट किया. तो ये बिल बनाएगा तो हम लोग का एंट्री है बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट. ड्रॉइंग मीन्स
देव, ठीक है, नरेशन आएगा बिल बिल ड्रॉन, और यहाँ पर इसने बिल एक्सेप्ट किया ना, तो ये अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉअर की जगह पे क्या करेंगे, इसमें भगवान का नाम लिखेंगे, ड्रॉअर यानी भगवान अकाउंट डेबिट 3000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 3000। ओके, तो ये कुछ सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये कुछ परचेज ऑन क्रेडिट, बिल बिल ड्रॉन, बिल बिल एक्सेप्ट। क्लियर? अभी क्या हो गया कि भगवान ने भी किसको एंडोर्स किया, ईश्वर। तो थर्ड पार्टी कौन हो गया हम लोग का, ईश्वर हो गया। एंडोर्स किया ना, तो एंडोर्स किया तो एंडोर्स का एंट्री आएगा। तो जब बिल एंडोर्स होता है तो हम लोग का एंट्री क्या है, एंडोर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवर एंड नो एंट्री, राइट। तो अभी हम लोग ऐसे लिखेंगे इसमें, एंडोर्सिंग मींस व्हाट, टू ईश्वर। तो ईश्वर अकाउंट डेबिट 3000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3000। इसका मैं लिख देता हूँ नरेशन पर, बिल एंडोर्स, ये भी क्या हो गया, एंडोर्स हो गया। और ड्राइंग के बुक में हमको मालूम है कि यहाँ पर नो एंट्री है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, सेल परचेज हुआ, बिल ड्रॉन बिल एक्सेप्ट हुआ, और बाद में बिल क्या हो गया, एंडोर्स हो गया। एंडोर्स का एंट्री है एंडोर्स टू बिल्स रिसीवर, ईश्वर। ड्रॉअर और ड्रॉइंग के अलावा जो पार्टी है उसको हम लोग एंडोर्स में, ठीक है, तो ईश्वर टू बिल रिसीवर, ठीक है। अभी हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है कि ड्यू डेट में बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, और नोटिंग चार्ज कितना है, 20 रुपीज दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एंडोर्स होकर अगर बिल डिसऑनर होगा तो हम लोग एंडोर्स भी डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। हम लोग एंडोर्स में डिसऑनर की एंट्री क्या है, ड्रॉ टू एंडोर्स अकाउंट बिल्स पेबल टू ड्रॉअर। देखो एंट्रीज बाय होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ड्रॉ टू एंडोर्स एंड बिल्स पेबल टू ड्रॉअर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसमें, ड्रॉइंग मींस देव, सो देव अकाउंट डेबिट 3000 टू एंडोर्सी। एंडोर्सी कौन है अपना, ईश्वर। यहाँ पर आएगा इसमें देव अकाउंट डेबिट टू ईश्वर अकाउंट 3000। और इधर ड्रॉइंग के बुक में तो हमेशा एंट्री क्या रहता है, सेम रहता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग का एंट्री क्या होगा इसमें, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 3000 टू ड्रॉअर अकाउंट। ड्रॉअर मींस ड्रॉअर का हम लोग को नाम लिखना है, ड्रॉअर के लिए दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू भगवान अकाउंट। नरेशन होगा यहाँ पर, इसका लिख देता हूँ मैं, हो जाएगा ऐसा लगता है, बिल endorsed bill सेम नरेशन यहाँ पर भी आएगा, बिल endorsed bill बेस ऑन, ओके। अभी नोटिंग चार्ज भी हम लोग को बोला है सर, उसमें 20 रुपीज है, ठीक है। तो नोटिंग चार्ज का एंट्री जब एंडोर्स होकर बिल डिसऑनर होता है, तो जो डिसऑनर का एंट्री है वही एंट्री नोटिंग चार्ज का भी है ना, देखा हम लोगों ने कल ड्रॉ टू एंडोर्सी परसों देखा। तो ड्रॉ टू एंडोर्सी, तो नोटिंग चार्ज का भी एंट्री क्या है, ड्रॉ टू एंडोर्सी है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसमें, देव अकाउंट डेबिट टू ईश्वर अकाउंट 20 रुपीज। नरेशन इसका होगा, बिल एंट्री पास फॉर नोटिंग चार्जेस, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉइंग का बुक का एंट्री ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो यहाँ पर हम लोग का एंट्री क्या है इसमें, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 20 रुपीज टू ड्रॉअर अकाउंट। तो ड्रॉअर की जगह पे हम लोग उसका नाम लिखेंगे, दैट इज टू भगवान अकाउंट 20 रुपीज। सेम नरेशन, बिल एंट्री पास फॉर नोटिंग चार्ज, ठीक है, ओके। तो अभी इसके बाद क्या हो रहा है, अब इसके बाद ये हो रहा है, सबसे पहले सेल परचेज हुआ, बिल बना, बिल एंडोर्स हो गया, डिसऑनर हो गया, और नोटिंग चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भगवान जो है वो वापस से एक नया बिल बना रहा है देव के ऊपर, 3000 प्लस 20 रुपीज प्लस इंटरेस्ट 130 रुपीज के साथ में, तो 3000 प्लस नोटिंग चार्ज का 20
प्लस 130 रुपीज इंटरेस्ट, तो इसका मतलब नया बिल कितने का बनेगा 3150 का, बोला है सब इसमें बोला है, ठीक है। तो डिसऑनर का लोडिंग चार्ज का एंट्री तो हम लोग ने पास किया, अब इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है ना, तो सबसे पहले हम लोग को एंट्री किसका पास करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट का एंट्री है ड्रॉइंग टू इंटरेस्ट अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें देव अकाउंट डेबिट 130 रुपीज टू इंटरेस्ट अकाउंट 130, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का एंट्री आएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 130 रुपीज टू ड्रॉअर अकाउंट, सो इन प्लेस ऑफ ड्रॉअर्स नेम विल कम, दैट इज भगवान अकाउंट, और इसका अमाउंट है 130, ठीक है। नरेशन होगा बिल एंट्री पास फॉर इंटरेस्ट, बिल एंट्री पास फॉर इंटरेस्ट, नरेशन मैं लिख नहीं रहा हूँ, अभी थोड़ा कम पड़ जाएगा, ऐसा लग रहा है। अभी लोडिंग चार्ज और इंटरेस्ट के साथ में क्या हो रहा है, एक नया बिल बन रहा है, कितने का बिल बन रहा है 3150 का, उसका कैलकुलेशन हमने बोर्ड पे देखा, ठीक है। तो नया बिल बनेगा, तो बिल बनेगा तो एंट्री वही है ना, जब लोग बिल ड्रॉन एक्सेप्टेंस की एंट्री पास करते हैं, तो वही एंट्री आएगा। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसमें बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 3150 टू ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग मीन्स देव, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का एंट्री आएगा इसमें ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, मीन्स भगवान अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसमें भगवान अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 3150, नरेशन होगा इसमें बीइंग न्यू बिल ड्रॉन विद लोडिंग चार्ज एंड इंटरेस्ट, ओके। चलो लिख देते हैं नरेशन being new bill drawn with working charge and interest। और यहाँ पर हम लोग का एंट्री आया इसमें being new bill accepted with working charge and interest, ठीक है। तो सबसे पहले सेल परचेज हुआ सम्स में, बिल बना, बिल एंडोर्स हुआ, एंडोर्स होकर डिसऑनर हो गया, लोडिंग चार्ज आया, इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट और लोडिंग चार्ज के साथ में एक नया बिल बना, मतलब भगवान ने बिल बनाया और उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है। अभी हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि बिफोर द ड्यू डेट देव बिकेम इंसॉल्वेंट, ड्यू डेट से पहले देव जो है वो क्या हो गया, कंगाल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और उसका पूरा प्रॉपर्टी बेच के जितना बिल का रकम है सिर्फ उसका 20% ही पैसा क्या हो रहा है, मिल रहा है, ऐसा हमको हमारे क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो अभी बिल कितने का बना 3150, तो क्या पूरा पैसा मिल रहा है क्या, नहीं, कितना मिल रहा है 20% मिल रहा है, तो 20% निकालना पड़ेगा ना, तो 3150 का 20% मतलब 20/100, इसमें महीने का हिसाब नहीं आता, ये डिस्काउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट में रहता महीने का हिसाब, इसमें ये बिल 3150 का है और उसका सिर्फ 20% मिला, तो कैलकुलेट करते हैं, 80 कैंसिल 80 कैंसिल 80 कैंसिल 80 कैंसिल 315 into 630, तो कितना पैसा मिल रहा है 630 मिल रहा है खाली, और बाकी का जो 2520 रुपीस है वो नहीं मिल रहा। ये कैसे है मालूम पड़ा, ये 3150 था ना बिल का रकम, तो सिर्फ उसका 20% मिल रहा है, मतलब सिर्फ 630 रुपये मिल रहा है, तो बाकी का जो रकम है वो नहीं मिल रहा है, मतलब वो क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया, क्लियर। तो अभी इंसॉल्वेंसी यहाँ पर हो गया इसमें, अभी इसमें जो है हमारे को सिर्फ 20% मिल रहा है पैसा, पूरा नहीं मिल रहा है, अगर पूरा मिलेगा तो बिल ऑनर होएगा, लेकिन सिर्फ 20% पैसा मिल रहा है, यानी सिर्फ कितना मिल रहा है हम लोग को 630 रुपीस मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा है पैसा, तो बिल क्या हो गया, सबसे पहला डिसऑनर हो गया, राइट। तो अभी ये जो नया बिल बना, क्या इनकी डिस्काउंट हुआ था, नहीं, तो डिसऑनर होगा तो इसी का उल्टा एंट्री आएगा, सादा बिल जब डिसऑनर होता है रिटेन बिल, तो जो बिल ड्रॉन है उसी का उल्टा एंट्री आता है, जो अभी तुमने किया कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी का भी उल्टा एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल इज डिसऑनर, सो डिसऑनर का एंट्री आएगा इसमें देव अकाउंट डेबिट 3150
3150 नरेशन आएगा इधर बीन विल दिस वन ओके। और यहाँ पर भी हम लोग का एंट्री आएगा इसमें बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 3150 टू भगवान अकाउंट 3150 नरेशन आएगा इधर बिल दिस वन ठीक है। और फिर इंस्टॉलमेंट हो गया और सिर्फ कितना पैसा मिल रहा है 20%। तो इंस्टॉलमेंट हो गया तो हम लोग का इंस्टॉलमेंसी का एंट्री है। क्या एंट्री है इंस्टॉलमेंसी का भूल गए क्या एंट्री है इंस्टॉलमेंसी का? कैश बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट ठीक है। उधर आएगा ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। एंट्रीज याद रखना है, एंट्री भूलना नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री पास करेंगे इंस्टॉलमेंसी का। हम लोग का एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट। सो ड्रॉइंग की जगह पर हम लोग क्या करेंगे इधर देव का नाम लिखेंगे तो देव अकाउंट ठीक है। अभी अमाउंट लिख के आएंगे। अभी देखो बिल का रकम जो है 3150 ठीक है, उसका सिर्फ 20% मिल रहा है तो यानी कितना मिल रहा है 630 बराबर ना। कितना नहीं मिल रहा है 2520 तो 3150 में से माइनस कर देगा 630। ये 630 मिला 2520 कैसा है मालूम पड़ा कैसा है? आधा नहीं 3150 बिल का टोटल रकम है। देखो बिल का रकम इतना है बराबर, लेकिन सिर्फ इसका 20% मिल रहा है ना। तो 20% निकाला तो कितना हुआ 630 हो गया। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इतना आता है बचेगा, मतलब इतना क्या हो गया बैड डेट्स हो गया। ऐसा कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2520 टू ड्रॉइंग अकाउंट दैट इज देव अकाउंट 3150 ठीक है। नरेशन हम लोग लिखेंगे इसमें बीइंग देव बिकेम insolvent and only 20% amount received लिखो recovered लिखो बहुत रखा है क्लियर। तो कैश बैंक डेबिट बैड डेट डेबिट इसको ड्रॉइंग। और यहाँ पर इंश्योरेंस का एंट्री हम लोग का क्या है ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू डेफिशिएंसी अकाउंट। सो ड्रॉअर मींस कौन है इसमें ड्रॉअर भगवान। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इसमें भगवान अकाउंट डेबिट उसको इतना पैसा देने का है, लेकिन ड्रॉइंग के पास से कितना पैसा दिया सिर्फ 630 दिया ना, सिर्फ 20% दिया ना वो, मतलब सिर्फ 630 रुपीज दिया बराबर। तो कितना दे नहीं सकता है वो 2520। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें टू डेफिशिएंसी अकाउंट 2520। सो नरेशन इसका आएगा इसमें बीइंग देव became insolvent and only 20% amount paid। ये पेड करेगा ना, उसको मिला। तो इस तरह से ये हम लोग ने क्वेश्चन किया, लेंदी क्वेश्चन था। इसमें कितना एंट्रीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 एंट्रीज ना, 4 + 5 9 एंट्रीज। तो वेरी बिग सम। तो वापस से एक बार रिव्यू करते हैं इसको। सबसे पहले सेल परचेज हुआ, हम लोग ने सेल परचेज का एंट्री पास किया। बाद में बिल ड्रॉन बिल एक्सेप्टेंस हुआ, हम लोग ने उसका भी एंट्री पास किया। बाद में बिल क्या हो गया एंडोर्स हो गया, तो हम लोग ने एंडोर्स का एंट्री पास किया। एंडोर्स होने के बाद बिल डिसऑनर हो गया, तो ड्रॉइंग टू एंडोर्सी जिसमें टू ड्रॉवर हम लोग ने पास किया। नोटिंग चार्ज बोला था सब में, तो जो डिसऑनर का एंट्री वही नोटिंग चार्ज का भी है, हमने वो एंट्री पास किया। फिर इंटरेस्ट का एंट्री है सम्स में, इंटरेस्ट का है ड्रॉइंग टू इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस ड्रॉवर, तो वो पास किया। इंटरेस्ट और नोटिंग चार्ज के साथ एक नया बिल बन रहा है, मतलब ड्रॉवर बना रहा है, भगवान बना रहा है देव को, तो नया बिल बनाया। और हमको क्वेश्चन में बोला कि देव जो है ड्यू डेट से पहले क्या हो गया इंसॉल्वेंट हो गया और सिर्फ 20% पैसा उससे मिल रहा है। तो पूरा तो नहीं मिल रहा ना, सिर्फ 20% मिल रहा है, इसका मतलब बिल डिसऑनर हो गया। पूरा पैसा मिलेगा तो बिल ऑनर होएगा,
तो इसका उल्टा एंट्री हम लोगों के पास है। और फिर हमारा इंसॉल्वेंसी का एंट्री जो है, इंसॉल्वेंसी का जो एंट्री है ना, कैश बैक डेबिट बैलेंस डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू कैश बैक टू डेफिशिएंसी अकाउंट। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ठीक, कॉपी करके लो और अच्छे से समझ के, नहीं समझ में आएगा तो पूछो। ओके।